नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आने वाले समय में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल देगी। साल 2026 शुरू हो चुका है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, लेकिन सफलता के वो बुनियादी नियम आज भी वही है जो नेपोलियन हिल ने लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया को सिखाए थे। अगर आप आज इस आवाज को सुन रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी सफलता की शुरुआत है। नेपोलियन हिल का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है बर्निंग डिजायर, यानी एक जलती हुई इच्छा। हिल कहते थे कि सिर्फ चाहना और पाने के लिए पागल होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2026 में बहुत से लोग कहेंगे कि उन्हें अमीर बनना है, उन्हें सफल होना है, उन्हें एक बड़ा नाम कमाना है, लेकिन उनमें से 99% लोग असफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा में वो आग नहीं है। उनकी इच्छा सिर्फ एक उम्मीद है। अगर आप इस साल अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा को एक जुनून में बदलना होगा। आपको ये तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। हिल ने इसके लिए 6 निश्चित कदम बताए थे। पहला कदम, अपने दिमाग में वह निश्चित राशि या लक्ष्य तय करें जिसे आप पाना चाहते हैं। यह मत कहिए कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बल्कि कहिए कि मुझे इस साल के अंत तक 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए कमाने हैं। दूसरा कदम, यह तय करें कि उस पैसे के बदले में आप दुनिया को क्या देने वाले हैं। याद रखें, बिना कुछ दिए कुछ हासिल नहीं होता। क्या आप एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बनेंगे? क्या आप खेती में नई क्रांति लाएंगे? तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय करें। 2026 का कौन सा महीना, कौन सा दिन आपके बदलाव का दिन होगा। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाता है। चौथा कदम, एक ठोस योजना बनाएं। यह मत सोचिए कि आप अभी तैयार नहीं हैं। जहां खड़े हैं वहीं से शुरू कीजिए। पांचवा कदम, इन सब बातों को एक कागज पर लिख लें। और छठा सबसे महत्वपूर्ण कदम, इस लिखे हुए कागज को दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद और एक बार रात को सोने से पहले पूरी भावना के साथ पढ़ें। दोस्तों, 2026 का ये साल उन लोगों के लिए है जो मानसिक प्रोग्रामिंग को समझते हैं। दूसरा बड़ा सिद्धांत है अप्लाइड फेथ, यानी अटूट विश्वास। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देती है। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। हिल कहते थे कि इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। विश्वास का मतलब है कि आप पहला कदम उठा रहे हैं जबकि पूरी सीढ़ी अभी अंधेरे में है। अब बात करते हैं आत्म सुझाव की। यह तकनीक 2026 में आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर इसे सेट करेंगे आपको वही सुनाई देगा। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें देखेंगे तो आपका दिमाग गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाएगा। आत्म सुझाव का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग में सकारात्मक विचार डालना। हर दिन खुद से कहे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास सफल होने के लिए सभी जरूरी साधन मौजूद है। ये सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति असीमित है। आपका अवचेतन मन कभी ये सवाल नहीं करता कि विचार सही है या गलत, वह बस उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने दिमाग को केवल जीत के निर्देश दे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने इच्छा और विश्वास की शक्ति को समझा। अब हम उस अगले बढ़ाव पर हैं जहां बहुत से प्रतिभावान लोग भी अपनी राह भटक जाते हैं। नेपोलियन हिल का चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है विशेष ज्ञान। हिल ने एक बहुत बड़ी और कड़वी बात कही थी जो साल 2026 में और भी ज्यादा सच साबित होती है। सामान्य ज्ञान
कभी भी आपको अमीरी या बड़ी सफलता की ओर नहीं ले जाता। आज के इस डिजिटल दौर में गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दुनिया भर का सामान्य ज्ञान मौजूद है। तो फिर आपकी असली कीमत क्या है? आपकी कीमत तब बढ़ती है जब आप किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ बनते हैं। चाहे आप बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो या किसी व्यापार में, आपको उस विषय की गहराई तक जाना होगा। 2026 में केवल डिग्री होना काफी नहीं है। आपको यह सीखना होगा कि उस ज्ञान को असल जिंदगी में लागू कैसे करना है। हिल कहते थे कि ज्ञान केवल एक संभावित शक्ति है। यह वास्तविक शक्ति तब बनता है जब इसे एक निश्चित योजना के तहत काम में लाया जाए। अपनी स्किल्स को हर दिन निखारने के लिए कम से कम 1 घंटा निकालें। खुद से हर सुबह यह सवाल पूछे कि क्या आप आज उस काम में कल से बेहतर हुए हैं। अगला और सबसे रोमांचक पड़ाव है कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल के अनुसार इंसान की कल्पना ही वह वर्कशॉप है जहां उसके भविष्य के सभी प्लान तैयार होते हैं। हिल ने कल्पना को 2 हिस्सों में बांटा था। पहली है सिंथेटिक कल्पना, जो पुराने विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाती है, जैसे आज के दौर में पुरानी खेती की तकनीकों को नए जमाने के ड्रोन्स और सेंसर से जोड़ना। और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, जो सीधे ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ती है। 2026 में जहां मशीनें सारा काम कर रही है, आपकी रचनात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना 15 से 20 मिनट का समय निकालें, ताकि नए और क्रांतिकारी विचार आपके भीतर जन्म ले सके। इसके बाद आता है सफलता का सबसे व्यवहारिक हिस्सा, व्यवस्थित योजना। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, बिना एक लिखित योजना के आप उसी नाव की तरह हैं जिसका कोई वारिस नहीं है और ना ही कोई दिशा। यहां हिल एक अद्भुत सिद्धांत देते हैं जिसे वे मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। हिल का मानना था कि कोई भी इंसान अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपको कम से कम 2 या 3 ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके लक्ष्य को समझते हों और जो आपस से भी ज्यादा बुद्धिमान हों। मास्टरमाइंड का मतलब है जब 2 दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो वहां एक अदृश्य तीसरी शक्ति पैदा होती है, जिसे हिल द मास्टरमाइंड कहते थे। 2026 में आपके पास सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के बेहतरीन दिमागों से जुड़ने का मौका है। अपने आसपास ऐसे लोगों का घेरा बनाएं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि उसे खत्म करें। अगर आपकी पहली योजना विफल हो जाती है तो उसे अपनी हार न माने। हिल कहते थे कि एक अस्थायी हार का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी योजना में कहीं कोई कमी रह गई थी। उस कमी को पहचानें, अपनी योजना को फिर से सुधारें और एक बार फिर पूरे जोश के साथ मैदान में उतरें। सफलता का एक और बड़ा राज है निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल ने दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने के बाद पाया कि वे सभी निर्णय लेने में बहुत तेज थे। वे अपने फैसलों को जल्दी नहीं बदलते थे। इसके विपरीत असफल लोग फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी बदल देते हैं। अगर आपने तय कर लिया है कि 2026 में आप अपना मुकाम हासिल करेंगे तो उस पर टिके रहें। टालमटोल की आदत आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो फैसला आज लेना है उसे अभी लीजिए। अंत में याद रखें कि दृढ़ता ही वह गुण है जो एक आम इंसान को विजेता बना देता है। बहुत से लोग काम तो शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बार बार गिरने के बाद भी खड़ा होता है, कुदरत खुद उसके लिए रास्ते खोल देती है। अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लें कि दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक न सके। 2026 का ये साल सिर्फ उनके लिए है जो अंत तक डटे रहने का साहस रखते हैं। दोस्तों, अब हम उस गहराई में उतर रहे हैं जहां इंसान की असल ताकत छिपी होती है। नेपोलियन हिल का 11वां सिद्धांत है अवचेतन मन। यह आपके भीतर का वह हिस्सा है
जो कभी नहीं सोता। यह 24 घंटे सक्रिय रहता है और आपके द्वारा दिए गए हर निर्देश पर काम करता है। हिल कहते थे कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप जो भी विचार बोएंगे वह उसे हकीकत में बदल देगा। साल 2026 के इस तकनीकी युग में हमारा मन हजारों सूचनाओं से घिरा रहता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सचेत होकर निर्देश नहीं देंगे तो वह आसपास की नकारात्मकता और डर को खुद ब खुद सोख लेगा। इसलिए रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराना और अपनी सफलता की तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। अपने मन को आदेश दें कि वह आपको ऐसे रास्ते दिखाए जिससे आप अपने 100% लक्ष्य तक पहुंच सके। जब आप शांति से बैठते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो यही अवचेतन मन आपको ऐसे विचार देता है जो दुनिया बदल सकते हैं। इसके बाद हिल एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिस पर अक्सर लोग चर्चा करने से कतराते हैं, लेकिन यह सफलता के लिए अनिवार्य है। वह है यौन ऊर्जा का रूपांतरण। हिल का मानना था कि इंसान के भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा उसकी सृजनात्मक ऊर्जा होती है। जो लोग इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख में बर्बाद नहीं करते बल्कि इसे अपने काम, अपनी कला और अपने व्यापार में बदल देते हैं, वे इतिहास रचते हैं। 2026 में जहां मनोरंजन के साधन हर मोड़ पर मौजूद हैं, अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे अपने जुनून में लगाना ही आपको दुनिया के 1% सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा करेगा। यह अनुशासन की सबसे ऊंची सीढ़ी है। अब बात करते हैं मस्तिष्क की, जिसे हिल एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कहते थे। हमारा दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि वह विचारों की तरंगें छोड़ता भी है और ग्रहण भी करता है। यदि आपका मानसिक वातावरण सकारात्मक और उत्साही है तो आप अनजाने में ही उन लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे जो आपकी सफलता में मददगार होंगे। हिल का यह सिद्धांत आज के क्वांटम फिजिक्स से बहुत मेल खाता है। अपनी संगति और अपने माहौल को बहुत सोच समझ कर चुनें। उन लोगों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं और उन लोगों के करीब रहें जो। दोस्तों, अब हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो सफलता की नींव है, और वह है सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि इंसान का मस्तिष्क जिस चीज पर नियंत्रण रख सकता है वह है उसका अपना नजरिया। साल 2026 में जहां हर तरफ नकारात्मक खबरें और चुनौतियां हैं, वहां एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है। हिल का मानना था कि सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और समस्याओं को न देखें। इसका असली मतलब यह है कि आप हर समस्या के भीतर छिपे हुए उस फायदे या अवसर को देखें जो दूसरों को नजर नहीं आता। हर असफलता अपने साथ उसी के बराबर या उससे भी बड़ा एक लाभ लेकर आती है। अक्सर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सफल इंसान अपनी परिस्थितियों को खुद बनाता है। अगर आप आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको एक बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। हिल ने इसे विपत्ति से लाभ का सिद्धांत कहा था। 2026 में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, लेकिन याद रखिए कि भीड़ हमेशा औसत दर्जे के लोगों की होती है। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है और लगातार सीखने की कोशिश करता है, उसके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। अपनी सोच को क्यों नहीं हो सकता से बदलकर कैसे हो सकता है पर ले आएं। इसके बाद आता है सफलता का सबसे कीमती सिक्का, समय का प्रबंधन। हिल कहते थे कि समय ही वह इकलौती संपत्ति है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। बहुत से लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे गलत दिशा में भाग रहे होते हैं। 2026 की सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान का भटकना। हमारे स्मार्टफोन में मौजूद हजारों नोटिफिकेशंस हमारा कीमती समय चुरा रहे हैं। हिल का सुझाव था कि अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 कामों की एक सूची बनाएं और तब तक दूसरा काम न छुएं
जब तक कि पहला काम पूरा ना हो जाए। व्यस्त होना और उत्पादक होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक चींटी भी व्यस्त हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि वह क्या कर रही है। अपने समय को निवेश करना सीखें, उसे सिर्फ खर्च न करें। अगर आप दिन में 2 घंटे नया हुनर सीखने में लगाते हैं तो यह आपका निवेश है जो भविष्य में आपको 100 गुना ज्यादा रिटर्न देगा। 2026 के इस डिजिटल युग में जो इंसान अपने समय को अनुशासित कर लेता है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। यहाँ हिल एक और अद्भुत गुण की बात करते हैं जिसे वे उत्साह कहते थे। उत्साह आपके व्यक्तित्व का वह जादू है जो मुर्दा चीजों में भी जान फूंक देता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि बिना उत्साह के कोई भी महान कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। जब आप अपने काम के प्रति उत्साहित होते हैं तो आपकी कार्य क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। लोग आपके ज्ञान से ज्यादा आपके उत्साह से प्रभावित होते हैं। चाहे आप कैमरा के सामने बोल रहे हों या किसी व्यापारिक मीटिंग में, आपका उत्साह ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हमें बात करनी होगी आत्म अनुशासन की। हिल कहते थे कि यदि आप खुद पर विजय नहीं पा सकते तो आप दुनिया पर कभी विजय नहीं पाएंगे। अनुशासन का मतलब है वह काम करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका मन न करे। 2026 में वही इंसान इतिहास रचेगा जो अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक है। अपनी भावनाओं, अपनी भूख और अपने आलस पर नियंत्रण रखें। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जिन्हें आप हर रोज दोहराते हैं। अपनी आदतों को सफलता के सांचे में ढालें और फिर देखिए कैसे कुदरत आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलती है। दोस्तों, अब हम उस अंतिम शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी मेहनत और नेपोलियन हिल के सिद्धांत मिलकर एक चमत्कार पैदा करते हैं। हिल का एक बहुत गहरा नियम था, प्रचुरता का मनोविज्ञान। साल 2026 के इस दौर में बहुत से लोग अभाव की मानसिकता में जीते हैं। वे हर तरफ कमी देखते हैं, पैसे की कमी, अवसरों की कमी या समय की कमी। लेकिन हिल कहते थे कि यह ब्रह्मांड असीमित संसाधनों से भरा है। अगर आपके पास एक स्पष्ट विचार है और उसे करने का साहस है तो धन और सफलता छाया की तरह आपके पीछे आएंगे। अपनी सोच को मेरे पास क्या नहीं है से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर ले आए। यहां हिल का सेवा का सिद्धांत काम आता है। वे कहते थे कि आपकी कमाई हमेशा उस मूल्य यानी वैल्यू के बराबर होगी जो आप दूसरों को देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए आए तो आपको 10 लाख रुपए की वैल्यू दुनिया को देनी होगी, चाहे वह आपके कंटेंट के जरिए हो, आपके किसी उत्पाद के जरिए हो या आपकी मेहनत के जरिए। 2026 में सफल होने का सबसे आसान रास्ता है दूसरों की समस्याओं को सुलझाना। जितना अधिक आप लोगों की मदद करेंगे उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपको वापस लौट आएगा। यह एक अटल और शाश्वत नियम है। इसके साथ ही हिल ने उत्तम स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग शिखर पर पहुंचते हैं वे अपने शरीर का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना अपने व्यापार का। 2026 की इस भागदौड़ और मानसिक तनाव के बीच आपका शरीर ही वह वाहन है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। एक थका हुआ शरीर और एक बीमार दिमाग कभी भी महान विचारों को जन्म नहीं दे सकता। अपने खान पान, अपनी नींद और अपने व्यायाम पर नियंत्रण रखें। हिल का मानना था कि मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति का संगम ही असली अमीरी है। अब हम बात करेंगे उस रहस्यमयी ताकत की जिसे हिल कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहते थे। यह ब्रह्मांड का वह नियम है जो आपकी आदतों को आपके भाग्य में बदल देता है। जब आप एक निश्चित तरीके से सोचना और काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वह आपकी प्रकृति बन जाती है। यदि आप 2026 में हर दिन अनुशासन के साथ काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आने वाले 2 या 3 सालों में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
आपकी आदतें ही आपको सफलता की ओर खींचती रहेंगी। यह गति यानी मोमेंटम का नियम है। एक बार जब आपकी गाड़ी चल पड़ती है तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह 10,000 शब्दों का ज्ञान आपके पास एक थाती की तरह है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी जिन रहस्यों को खोजने में लगा दी, वे आज आपके सामने स्पष्ट है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह वास्तविक शक्ति तब बनेगा जब आप आज इसी वक्त अपने जीवन में इसे लागू करेंगे। 2026 का यह साल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, लेकिन आप अपनी कहानी कैसे लिखेंगे ये आपकी पसंद है। क्या आप उन 99% लोगों की तरह बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, या आप उस 1% श्रेणी में आना चाहते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? इंतजार मत कीजिए, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। आपके पास जो भी है, जहां भी आप हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखें। आप महानता के लिए पैदा हुए हैं। आपकी सफलता निश्चित है, बस आपको उसे अपनी इच्छा शक्ति से खींच कर लाना है। साल 2026 आपका है, ये दुनिया आपकी है, और अब यह जीत भी आपकी ही होगी। खुद पर यकीन रखें, काम पर लगें और अपनी विरासत खड़ी करें। धन्यवाद। दोस्तों, सफल होना एक बात है, लेकिन सफलता को बनाए रखना और दूसरों का नेतृत्व करना बिल्कुल दूसरी बात है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग बेहतरीन लीडर यानी नेता थे, लेकिन लीडरशिप का मतलब दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं है। साल 2026 में लीडरशिप का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना और उनके भीतर की शक्तियों को जगाना। हिल ने सफल नेतृत्व के 11 बुनियादी गुण बताए थे। पहला गुण है अटूट साहस। बिना साहस के कोई भी इंसान दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता। दूसरा गुण है आत्मनियंत्रण। जो इंसान खुद को काबू में नहीं रख सकता, वह दूसरों को क्या नियंत्रित करेगा। तीसरा गुण है न्याय की भावना। एक सच्चा लीडर हमेशा अपने साथियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। 2026 की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हर कोई अपनी साख बनाने में लगा है, आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने काम में और अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं हैं, तो आपकी सफलता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हिल ने अपनी किताब में असफलता के 30 मुख्य कारणों का भी जिक्र किया था। उन्होंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया और पाया कि ज्यादातर लोग क्यों हार जाते हैं। सबसे पहला कारण है जीवन में किसी निश्चित उद्देश्य का ना होना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा कारण है शिक्षा की कमी, लेकिन यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। हिल का मतलब था वह ज्ञान जिसे आप काम में ला सके। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वे कुछ करते नहीं हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल की आदत। हम में से हर कोई कभी न कभी यह सोचता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। सफल लोग आज के काम को आज ही खत्म करने में विश्वास रखते हैं। चौथा कारण है धैर्य की कमी। हम चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए, लेकिन कुदरत का अपना समय होता है। 2026 में तकनीक ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना दिया है, लेकिन बड़ी सफलता आज भी धैर्य और लगातार मेहनत की मांग करती है। एक और मुख्य कारण है नकारात्मक व्यक्तित्व। कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद नहीं करता जो हर वक्त रोता रहता हो या कमियां निकालता हो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो आपको एक चुंबकीय और सकारात्मक इंसान बनना होगा। इसके अलावा हिल ने गलत साथी का चुनाव और अत्यधिक सावधानी को भी असफलता का कारण माना है। कई बार हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम कोई रिस्क ही नहीं लेते। याद रखिए, जो रिस्क नहीं लेता वह कभी बड़ा नहीं बन पाता। इन 30 कारणों में से अपने भीतर झांक कर देखिए
कि कौन सी कमी आपको रोक रही है। क्या वह आत्मविश्वास की कमी है? क्या वह अनुशासन की कमी है? या क्या आप अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं? हिल कहते थे कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही उन्हें सुधारने का पहला कदम है। 2026 का ये साल आत्मविश्लेषण का साल है। अपनी कमियों को पहचानें, उन पर काम करें और एक ऐसे लीडर के रूप में उभरें जिसे दुनिया सलाम करे। आपकी जीत आपके संकल्प में छिपी है। दोस्तों, अब हम इस 10,000 शब्दों की महायात्रा के समापन पर है। हमने इच्छा, विश्वास, कल्पना, योजना और अनुशासन के बारे में विस्तार से बात की है, लेकिन इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, एक्शन यानी कर्म। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि ब्रह्मांड केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ लें, सबसे महंगे कोर्स कर लें, लेकिन जब तक आप मैदान में उतरकर पसीना नहीं बहाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। साल 2026 का यह समय मानव इतिहास का सबसे अद्भुत समय है। आपके पास वो साधन है जो राजाओं के पास भी नहीं थे। आपके हाथ में मौजूद एक छोटा सा स्मार्टफोन आपको पूरी दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन यह साधन वरदान है या अभिशाप, यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप इसका इस्तेमाल अपना भविष्य बनाने के लिए करेंगे या सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखने में अपना समय बर्बाद करेंगे? हिल ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। असली दौलत है मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, उत्तम स्वास्थ्य और वह संतुष्टि जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन शांति नहीं है तो आप सफल नहीं है। 2026 में अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखें। ऐसी सफलता जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से अमीर बनाए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये विदाई नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आज आपने जो सुना है वह आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह बोया जा चुका है। अब इसे अपने विश्वास के पानी से सींचें और अपनी मेहनत की धूप दें। बहुत जल्द यह बीज एक विशाल पेड़ बनेगा और आपको वो फल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खुद को कभी कम मत आंकिए। आप उस परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। आपके भीतर वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जो एक महान साम्राज्य खड़ा करने के लिए चाहिए। बस अपना सिर ऊंचा रखें, अपनी आंखों में चमक बनाए रखें और कदम बढ़ाते रहें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। 2026 आपका है और आपकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। उठिए, चलिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि मंजिल आपके कदमों में ना हो। जीत आपकी ही होगी। जय हिंद।